डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 24 मार्च को आने वाला है और मजे की बात यह है कि उसका अभी टीजर ट्रेलर आया है जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग था। एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद हमारा टीजर ओपन अप होता है एक बहुत ही प्यारे स्वीट से म्यूजिक के साथ और वहां पर हम देखते हैं अपने कैरन और मैड मर्डोक को जो कि आपस में इकट्ठे हैं। पिछले सीजन में हमारा जो मैड मर्डोक था वो हैदर नाम की एक लॉयर के साथ था, लेकिन उसको सीजन 1 में ही छोड़ दिया और जो हैदर थी वो विल्सन फिक्स के साथ हो गई थी। तो अब जो हमारा मैड मर्डोक है वो वापस कैरन के साथ है। देन हम देखते हैं पॉइंटेक्स्टर को जो एक काफी हैप्पी जॉन जोरी मूड के अंदर है, लेकिन अभी के लिए टीजर के आगे इसके साथ भी बहुत बड़े कांड हो रहे हैं। देन हम देखते हैं एक स्पेशल टास्क फोर्स को जो कि AVTF है। इसका फुल फॉर्म है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स। इसको एक्चुअली में विल्सन फिक्स ने लास्ट सीजन में ही बना लिया था और जितने भी विजिलेंटीज हैं न्यूयॉर्क के अंदर उनको खत्म करने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया था। और हम देख रहे हैं जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है वो लोगों के साथ काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गई है, लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। आल्सो हम विल्सन फिक्स और वेनेसा को भी देखते हैं जो कि आपस में काफी हैप्पी हैं और वो किसी गाला डिनर पार्टी टाइप की जगह पर गए हुए हैं। और इतनी जो जगह थी पूरे टीजर की वो सारी हैप्पी ट्यून पे थी। जो असली केओस था वो इसके बाद जाके शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं अपना मैड मर्डोक होता है और कैरन होती है। वो आपस में खुश होते हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही कोई साउंड वेव टाइप की चीज आती है जिसकी वजह से हमारा मैड मर्डोक जमीन पे गिर जाता है और जो स्क्रीन साइज है वो भी चेंज होकर एक स्क्वायर के अंदर चेंज हो जाता है। कैरन और मैट के बैकग्राउंड के जो कमरा है उसको देखने से ये लग रहा है कि वो किसी जगह पर छुपे हुए हैं कुछ लोगों से, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी ओड सा है। और ट्रेलर के अंदर आगे हम देखते भी हैं AVTF एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है वो यहाँ पर हमला भी करती है। टीजर के एंड पे बिल्कुल ये शॉट आता है और वहां पर अपना जो मैड मर्डोक ब्लैक सूट के अंदर इनसे लड़ाई वगैरह कर रहा होता है। और ये जो ब्लैक सूट है इसके बारे में आगे जाके बात करूंगा जब इसका प्रॉपर लुक आएगा। टीजर के अंदर मैड मर्डोक सिर्फ उसी जगह पर AVTF से नहीं लड़ रहा। इसके अलावा जो हमने जोजी का बार देखा था सीजन 1 के एंड के ऊपर, जहाँ पर वो अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है लड़ने के लिए, और वो टीम क्या थी, बस कुछ कोप्स वगैरह की टीम थी। और इसके अलावा और ये जोजी बार वही है जहाँ पर हमारा फोगी था उसको बुलजाई ने मार दिया था एपिसोड 1 के अंदर। स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने नहीं देखा तो ये वही बार होता है और वहाँ पर भी AVTF के लोग आए होते हैं और वो मैड मर्डोक वहाँ पर भी उन लोगों से फाइट वगैरह कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैड मर्डोक है कैरन है वो छुपे हुए हैं किसी जगह के ऊपर, और इसकी हमें एग्जांपल इस तरह भी मिल रही है कि हम एक बंदे को एक पोस्टर दीवार पे लगाता देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैड मर्डोक मिसिंग। तो इससे कंफर्म होता है कि वो लोग छुपे हुए हैं और वो पब्लिक के अंदर जाहिर नहीं हो रहे। और इसके अलावा हम शहर के अंदर जो विल्सन फिक्स है उसके पोस्टर लगे भी देख सकते हैं एज अ मेयर वगैरह के। और साथ में एक और चीज है कि जो विल्सन फिक्स है उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह हमें टीजर के अंदर एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ग्लिच हो रहा है और ग्लिच के अंदर हम देखते हैं विल्सन फिक्स को और साथ में ग्लिच होकर हमारे सामने एक बंदा आता है व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर कमरे के अंदर बैठा होता है और वो व्हाइट सूट में होता है जिसके मुंह पे एक मास्क टाइप होता है और उसके सामने लिखा होता है मेयर किंग पिन, जो कि एक्चुअली में किंग पिन अब हमारा विल्सन फिक्स की ही है। और जो ग्लिच टाइप हमें दिखाया जा रहा है ये प्रोबेबली ट्रांजिशन होगी हमारे विल्सन फिक्स की किंग पिन के अंदर ट्रांसफर होने की। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमें ऐसे ही मिल सकती है कि टीजर के अंदर हम आगे जाके देखते हैं कि जो हमारा विल्सन फिक्स है वो एक्चुअली में बॉक्सिंग मैच लड़ रहा है किसी रैंडम से बंदे के साथ। बॉक्सिंग मैच की आप रेफरेंस इस तरह से ले सकते हो कि जो उसमें भी हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारा जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, वो हम लड़ाई झगड़ा करके ही निकालते हैं। अगर आपने फाइट क्लब देखी है तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर भी उसी चीज को रिजेंबल किया जा रहा है। टीजर में हम एक डॉकयार्ड के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता भी देख सकते हैं और ये डॉकयार्ड वही जगह है जिसको विल्सन फिक्स पिछले सीजन 1 के अंदर अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। और इसकी वजह ये थी कि जो विल्सन फिक्स का जितना भी ब्लैक बिजनेस है उसकी जो स्मगलिंग है वो इसी डॉकयार्ड की मदद से होती है। और टीजर के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि वो डॉकयार्ड है वहां पर AVTF के लोग फायरिंग कर रहे हैं किसी बंदे के ऊपर और वहां पर हम बंदे को देख सकते हैं जो कि आर्मर्ड ट्रक लेके आता है और वो AVTF की गाड़ी के अंदर मार देता है। और नेक्स्ट शॉट के अंदर हम उसे देख भी सकते हैं। अभी इस बंदे के बारे में हमें कंफर्म बताया नहीं गया ये कौन है, लेकिन प्रोबेबली सीजन के अंदर हम देख ही लेंगे। इसके अलावा हम मैड मर्डोक को चर्च के अंदर लड़ाई करता हुआ भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर सीजन 3 देखा हुआ है डेयरडेविल का, वहां पर चर्च के अंदर लड़ाई होती है और वो काफी कमाल थी। बुलजाई इसका ओपोनेंट था उसके अंदर और इट वाज रियली गुड। और यहाँ पर भी हम मैड मर्डोक को चर्च के अंदर लड़ाई करता हुआ देख सकते हैं और वो किसी कुर्सी पे लड़ने के बाद बैठा होता है और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है लड़ाई के बाद। और वहां पर फिर एंट्री होती है जेसिका जोन्स की जिसको क्रिस्टीन राइडर प्ले कर रही हैं, जिसको हमने नेटफ्लिक्स के ऊपर लास्ट टाइम देखा था एज जेसिका जोन्स। क्रिस्टीन राइडर की जो जेसिका जोन्स है उसको तो ऑफिशियली पहले ही मार्वल वालों ने खुद ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसके अलावा जो नेटफ्लिक्स के ऊपर बाकी मार्वल के कैरेक्टर्स से लाइक ल्यूक केज और आयरन फिस्ट कहा जा रहा है कि रूमर्स की माने तो वो भी इस सीजन के अंदर अपीयर होंगे। तो आई डोंट थिंक सो वो आ सकते
सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्वल वाले दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, दे हैव देयर ओन चॉइसेस। और टीजर के अंदर हम आगे जेसिका जोन्स को देख सकते हैं कि वो फाइटिंग वगैरह कर रही है, वही एवीटीएस के लोगों के साथ प्रोबेबली मैड की मदद कर रही होगी, एज वी नो शी वाज अलाय ऑफ मैड मर्डोक। और इसी के साथ हम मैड मर्डोक को एवीटीएफ ने जहां पर पिछले सीजन 1 के अंदर पनिशर को कैप्चर करके रखा हुआ था, उसी जगह पर जाते हुए देख सकते हैं। और वहां पर जाके वो फाइटिंग भी कर रहा होता है एवीटीएफ के एजेंट्स के साथ। और जितना मुझे याद है सीजन 1 डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर जो हमारा पनिशर था वो वहां से एस्केप कर गया था इस सीजन 1 की एंडिंग के अंदर। तो प्रोबेबली जो हमारा मैड मर्डोक है वो ट्रेस कर रहा होगा पनिशर को, और उसको वो मिल नहीं रहा होगा, और वो ट्रेस करते करते उस कैप्चर की भी जगह पर पहुंच गया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं बुलजाई को जो कि जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है, और वो भी किसी फाइट के बाद वहां पर लेटा हुआ है। देन हमें एक प्रॉपर लुक मिलती है हमारे मैड मर्डोक की एज डेयरडेविल अपने ब्लैक के सूट के अंदर, और साथ में कैरन भी यहाँ पर खड़ी होती है। और ये जो ब्लैक सूट है ये एक्चुअली में मार्वल कॉमिक की डेयरडेविल शैडोलैंड्स की जो कॉमिक बुक थी वहां से अडेप्ट किया गया है। वहां पर तो मैड मर्डोक एज अ विलन ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पर मैड मर्डोक एज अ विलन नहीं होगा, ये उसका स्टेल्थ सूट होगा जहाँ पर वो स्टेल्थ के साथ छुप के काम वगैरह करेगा, लोगों को मारे पीटेगा और विल्सन फिस्क के जो भी खिलाफ काम करेगा। फिर टीजर के अंदर एक शॉट के अंदर हम विल्सन फिस्क को ब्लेक के साथ देख सकते हैं। ब्लेक सीजन 1 के अंदर वही कैरेक्टर है जो कि विल्सन फिस्क का बहुत बड़ा एक फैन होता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और वो आपस में बैठे होते हैं। जो ब्लेक है वो काफी नर्वस और डरा हुआ लग रहा है विल्सन फिस्क के सामने। टीजर में हम ब्लेक को बग के साथ भी देख सकते हैं, और वो दोनों किसी कार की डिक्की हो रहे होते हैं। उसके अंदर प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि कोई डेड बॉडी टाइप हो सकती है जिसको वो बैरी करने के लिए जा रहे हैं, और उसके जो डायलॉग्स हैं उससे भी हमें यही बात पता चल रही है। तो आई थिंक दे हैव प्रोबेबली किल्ड समबॉडी एंड नाउ दे आर गोइंग टू डिग हिम। इसके बाद हमारा टीजर एंड होने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अपीयरेंसेस मिलती हैं, जहाँ पर सबसे पहली अपीयरेंस तो हैदर की होती है जो कि हमारी मैड मर्डोक की सीजन 1 के अंदर गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन बाद में वो डिच कर देती है मैड मर्डोक को और विल्सन फिस्क की फोर्स के अंदर शामिल हो जाती है उसकी अटर्नी के तौर पे। साथ में हम फोगी के एक्सपीरियंस को भी देखते हैं। सीजन 1 के अंदर फोगी फर्स्ट एपिसोड में ही मर गया था, जिसको बुलजाई ने असैसिनेट कर दिया था, लेकिन हमें पता चला था लास्ट एपिसोड के अंदर कि जो एक्चुअली में फोगी है उसको असैसिनेट करवाने वाली वेनेसा ही थी। उसने सुपारी दी थी बुलजाई को कि वो फोगी को जाके मार दे। अब उसकी वजह क्या है कि वो फोगी को क्यों मारना चाहती थी वो हमें नहीं बताई गई, तो प्रोबेबली इस सीजन के अंदर हमें बताई जाएगी कि वजह कि उसने फोगी को असैसिनेट क्यों करवाया। और इसके अलावा ये भी रूमर्स हैं कि जो फोगी है वो एक्चुअली में मरा नहीं है, वो एक्चुअली में जिंदा है और वो छुप गया किसी और जगह के अंदर। डेयरडेविल की कॉमिक बुक्स है उसके अंदर भी इस तरह कोई एक सिनेरियो हो चुका है, और वो कॉमिक बुक मैं अभी पढ़ूंगा, फिर पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि वो क्या चीज है। सो हाँ, कहा जा रहा है कि इसके अंदर फोगी का भी रिटर्न होगा जो कि अभी जिंदा है। इसी के साथ हमारा जो टीजर है वो एंड हो जाता है, और एंड होते होते हम देखते हैं डेयरडेविल का पूरा जो लोगो है, और वो लोगो पहले तो रेड होता है एज वी नो, लेकिन वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर मेरी 2 चीजें हैं कि पहली तो कि ये जो सीजन होगा वो काफी डार्क होगा, जिसकी वजह से हमारा जो मैड मर्डोक है उसको बुरे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे अच्छाई को साबित करने के लिए। इसके अलावा दूसरा ये सकता है कि जैसे हमारा मैड मर्डोक है वो ब्लैक डेयरडेविल सूट पहने हुए खड़ा है, तो यहाँ पर वो स्टेल्थ को शो करा सकते हैं कि जो हमारा मैड मर्डोक है वो छुप के अंधेरे में रहकर अपना काम करने की कोशिश कर रहा है स्टेल्थ मोड के अंदर आके। सो हाँ, यही था पूरा हमारा टीजर जो कि एंड हो जाता है। टीजर तो एंड हुआ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास काफी सवालात हैं, जहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये है कि पनिशर कहाँ पर है। एज वी नो कि सीजन 1 के अंदर उसका रोल काफी छोटा था, लेकिन काफी प्रोमिनेंट, काफी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन पूरे टीजर के अंदर वो शो नहीं किया गया उसे। और एज वी नो कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी उसके अंदर पनिशर का रोल होने वाला है। इसके अलावा पनिशर का एक स्पेशल भी आएगा इस पूरे साल के अंदर, जिसकी डेट प्रोबेबली नजदीक में अनाउंस कर देंगे। तो पनिशर को अभी क्यों नहीं दिखाया गया, तो आई थिंक उसको दिखाने की वजह ये है कि अभी उसको छुपाना चाह रहे हैं, उसका जो कैरेक्टर कार है वो क्या चलेगा, वो उसको हाइड कर रहे हैं। तो अगला जो ट्रेलर आएगा उसके अंदर इस चीज को आई थिंक दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो विल्सन फिस्क है अब उसका क्या प्लान चल रहा है कि वो न्यूयॉर्क को किस तरह हैंडल करेगा, हेल्थ किचन में किस तरह सारा ऑपरेट करेगा। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो विल्सन फिस्क की टास्क फोर्स है AVTF एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, वो तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके के साथ पूरे शहर में लोगों के साथ घुल मिल गई है और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। तो इन अ वे जो विल्सन फिस्क है उसका प्लान काफ़ी कामयाब हो रहा है। और अब आगे जाके जैसे हमने इसके अंदर एक ग्लिच के अंदर विल्सन फिस्क को एक मेयर किंगपिन के अंदर रोल के अंदर आते हुए देखा है, तो इस सीजन के अंदर हमें वो प्रॉपर एक फुल फ्लैश रोल के अंदर दिखेगा, जिसके अंदर वो अपनी रेस को बाहर निकालेगा। और जो उसका बॉक्सिंग का पूरा सीक्वेंस था वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर जो गुस्सा है, जो रेज है, उसको छुपाए रख रहा है। और सीजन एंड
होते होते उसको पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास सीजन 3 की भी कंफर्मेशन आ गई है कि उसकी जो फिल्मिंग है वो भी प्रोबेबली मार्च के एंड आते आते स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जिस टाइम पे डेयरडेविल सीजन 2 प्रीमियर होना स्टार्ट होगा उस टाइम पे सीजन 3 की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि जो सीजन 3 है उसके अंदर विल्सन फिस्क का रोल काफी छोटा होगा, वो बैकग्राउंड के अंदर होगा। इसके अलावा कोई और मेन विलन आ जाएगा, जस्ट लाइक स्टोरी विच वी सी इन डेयरडेविल सीजन 2 ऑफ नेटफ्लिक्स। इसके बाद एक ऐसा सवाल जो कि जानने के लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, वो ये है कि फोगी का क्या बनेगा। कि जैसे कि हमें ये बात तो एक तरह से कंफर्म है ही कि जो फोगी है वो इस सीजन में वापस आ रहा है और वो पिछली यादों के अंदर नहीं आ रहा, वो प्रॉपर रोल के अंदर आ रहा है और वो सीजन के अंदर जिंदा है। तो वेनिसा ने क्यों बुलजाय को बाउंटी दी थी फोगी को मारने के लिए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उसके पास ऐसा कौन सा राज मिला है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है। प्रोबेबली जो डॉकयार्ड था जिसको सीजन 1 के अंदर विल्सन फिस्क काफी ज्यादा अहमियत दे रहा था, जहां से जितना भी विल्सन फिस्क का ब्लैक बिजनेस था उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग चीजें होती थी वो सारी यहाँ से ऑपरेट होती, तो प्रोबेबली फोगी को उसके रिलेटेड कुछ मिला होगा या फिर इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो भी भाई लोग ये था मेरा पूरा ब्रेकडाउन रिव्यू, जो भी आप कहना चाहो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 टीजर ट्रेलर के ऊपर। आई होप तो कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स के अंदर अपने थॉट्स देना कि आपको ये टीजर किस तरह का लगा, मेरा ब्रेकडाउन किस तरह का लगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना अगर अच्छी लगी वीडियो को। तो अब तक के लिए यही, मिलते हैं अगले वाले में। गुड बाय।